नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको आवाज़ थोड़ी सी इको लग रही होगी, यानी कि गूंज के आ रही होगी। थोड़ा सा इसको आप लोग अनदेखा करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका हूं और यहाँ पे भी कोई खास सामान वगैरह रखा नहीं हुआ है। तो इससे क्या है, जो वॉइस होती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस इको होती गूंजती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उसके नाम से ही मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, 2-3 दिनों से, क्योंकि शिफ्टिंग चल रही थी तो सुबह शाम बहुत सारे काम थे, तो उसके नाम से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज भी नहीं बनाता, बट क्योंकि आज थोड़ा सा समय मिला है, इसलिए मैंने एक शॉर्ट स्टोरी, केवल 1 पेज की स्टोरी है, छोटी सी है, अच्छी लगे नहीं लगे आप लोग के ऊपर है। बट यहाँ पे भी इंग्लिश सीखेंगे, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे टेंसेस के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग आज चला लीजिए, जो भी जिस प्रकार की वॉइस आ रही है, बट आपको कंटेंट वही मिलेगा जो मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा। अच्छा, द ओबीडियंट चाइल्ड है ना। ओबीडियंट तो आपने सुना ही होगा, ओबीडियंट हम लिखते हैं ना कि योर ओबीडियंटली, ऐसे हम लिखते हैं, आपने सुना होगा आज्ञाकारी, तो उसे ओबीडियंट बोलते हैं। द ओबीडियंट चाइल्ड, आज्ञाकारी बच्चा। चलिए देखते हैं भाई किस बच्चे के बारे में बात हो रही है, आज्ञाकारी बच्चे के बारे में। वंस देयर वॉज एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक बार। अब देखिए देयर क्या है, एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है, जैसे कि हर बार बताता हूँ, यदि देयर के बाद आपको वॉज मिल रहा है, वर मिल रहा है, आर मिल रहा है, इज मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग हम नहीं निकालते। तो एक बार था ऐसे हो जाएगा, देयर यानी वहां था नहीं होगा, एक बार था, एन यानी एक, ओबीडियंट चाइल्ड आज्ञाकारी बच्चा, एक बार एक आज्ञाकारी बच्चा था। ही स्ट्रिक्टली ओबेड हिज मदर एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू सर्व हर। ही, वह स्ट्रिक्टली यानी क्या होता है, बहुत ही, हम बोलते हैं ना कि नियम से, एकदम कड़ाई से, उसे स्ट्रिक्टली बोलते हैं, कड़ाई से, ओबेड पालन करता था, हिज मदर अपनी माँ का, है ना, आज्ञा का पालन करता था, एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू सर्व हर, और वॉज यानी था, ऑलवेज यानी हमेशा, रेडी यानी तैयार था, टू सर्व यानी क्या होता है, सेवा करने के लिए, हर यानी उसकी, और हमेशा उसकी सेवा करने के लिए, अपनी माँ की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वन डे, एक दिन, हिज मदर फेल इल, उसकी माँ, फेल यानी पड़ गई, फॉल का फेल हो गया, इल यानी बीमार, बीमार पड़ गई, ऐसे यूज करेंगे, एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। ही सर्व्ड हर होल हार्टेडली, ही सर्व्ड यानी उसने, सर्व यानी सेवा की, सर्व का सेकंड फॉर्म सर्व्ड है ना, हर यानी उसकी, होल हार्टेडली मतलब होता है पूरे दिल से, उसे होल हार्टेडली कहते हैं, डब्ल्यू साइलेंट रहता है, ठीक है, होल यानी पूरा, जैसे बोलते हैं ना होल फैमिली, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा परिवार, ऐसे ही पूरे दिल से उनकी सेवा की। ही सैट बिसाइड हिज मदर, वह बैठा, सिट यानी बैठना, सेट यानी बैठा, तो सेकंड फॉर्म सेट है, बैठा, बिसाइड यानी होता है बगल में, हिज मदर अपनी माँ के बगल में बैठा, एंड डिड नॉट लेट हिज अटेंशन, और डिड नॉट लेट हिज अटेंशन बी डाइवर्टेड, और उसका जो ध्यान था, है ना, उसका जो ध्यान था, बी डाइवर्टेड, डाइवर्टेड यानी क्या होता है, बदलने देना, परिवर्तित होने देना, उसे डाइवर्टेड बोलते हैं, और उसका ध्यान बदलने नहीं दिया, ठीक है, अपने मन को, है ना, अपना अटेंशन को, ध्यान को बदलने नहीं दिया। He gave her medicine on time, he gave उसने दिया, give का सेकंड फॉर्म gave, यदि फर्स्ट फॉर्म होता तो gives हो जाता है, he gives वह देता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन give का सेकंड फॉर्म gave, he give, gave, given, 3 फॉर्म होते हैं, सेकंड फॉर्म gave, उसने दिया, ऐसे, हर यानी उसे, अपनी माँ को, मेडिसिन दवाइयाँ, है ना, दवाई, ऑन टाइम को बोलते हैं समय पर, और समय पर अपनी माँ को उसने दवाई दी। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे हर मदर फेल्ट थर्स्टी, एक दिन उसकी माँ, है ना, उसकी माँ को फेल्ट यानी महसूस हुआ, लगा, उसे फेल्ट बोलते, क्या लगा, थर्स्टी यानी प्यास महसूस हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी माँ को प्यास लगी, ऐसे, एक दिन उसकी माँ को प्यास लगी। एंड आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, और आस्क यानी मांगा, आस्क फॉर यानी होता है मांग करना, किसी चीज को मांगना, सेकेंड फॉर्म है, तो आस्क फॉर तो मांग की, अ ग्लास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी की, एक गिलास पानी मांगी उसके माँ ने। हर सन क्विकली वेंट टू फेच वाटर, और उसका बेटा
क्विकली यानी जल्दी से, वेंट गया, गो वेंट गॉन तो वेंट का यूज करेंगे। टू फेच, फेच यानी होता है लाना, जाकर लाने को फेच कहते हैं, वाटर, और जल्दी से पानी लेकर आया, पानी लाने गया। बाय द टाइम, तब तक, उसे हम बाय द टाइम बोलते हैं ना, जब तक ही रिटर्न, वह लौटा, जब तक वो लौटा। हिज मदर हैड स्लेप्ट अगेन, उसकी माँ, हैड के साथ देखिए स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है ना, तो अगेन यानी फिर से, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर से सो गई थी, गया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। जब वो लौटा तो उसकी माँ फिर से सो गई थी। सीइंग हिज मदर स्लीपिंग, सीइंग यानी देखकर, हिज मदर अपनी माँ को सोते हुए देखकर, ही थॉट उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा। इफ आई अवेयर हर, सॉरी इफ आई अवेक हर, यदि आई यानी मैं, अवेक यानी होता है जगा देना, हर यानी उसे, यदि मैं उसे जगाता हूं, जगा देता हूं, फिर क्या होगा देखिए, सी विल बी डिस्टर्ब, शी वह, विल बी हो जाएंगी, डिस्टर्ब यानी परेशान, वो परेशान हो जाएगी, तो विल बी का यूज किया गया है, परेशान हो जाएगी। आई शैल वेट टिल सी आस्क फॉर द वाटर अगेन, आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा, तो शैल विल फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। पहले रूल था कि आई वी के साथ विल का यूज, ऐसे यूज था, अब शैल, तो अब क्या है, सभी के साथ विल का यूज किया जाता है, तो कहीं भी शैल का यूज कर रहे, कोई विल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पुरानी स्टोरी में शैल लिख देते हैं। आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा, और भी बहुत सारा रूल है शैल का, इसका वीडियो बना दूंगा आपके लिए। वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, तो शैल हो या विल हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। टिल, टिल यानी तक, कब तक। सी आस्क्स फॉर वाटर अगेन, वह मांगती है, आस्क के साथ देखिए आप एस भी जुड़ गया है, क्योंकि सी थर्ड पर्सन ही, सी, इट या नेम के साथ ऐसे एस जुड़ता है, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है, ते है, ऐसे। वह आस्क फॉर मैंने पता मांग करना है, तो वह मांगती है, ऐसे हो जाएगा, है ना। जब तक वह मांगती है पानी को फिर से, तब तक मैं क्या करूंगा, उसका इंतजार करूंगा। सो इसलिए द चाइल्ड स्टूड ऑल द नाइट, चाइल्ड यानी बच्चा, स्टूड खड़ा रहा, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड है ना, खड़ा था। ऑल द नाइट पूरी रात, बिसाइड यानी बगल में, हिज मदर्स बेड अपनी माँ की, अपॉस्ट्रोफी काकी के, अपने माँ के बिस्तर या पलंग के बगल में, बिसाइड यानी तो बगल में बैठा था पूरी रात। सी स्लेप्ट द होल नाइट, वह है ना सोई थी, स्लीप का स्लेप्ट है ना, वो सो, द होल नाइट, वो पूरी रात सो गई, उसकी माँ पूरी रात सोई, स्लीप का सेप्ट हो गया। इन द मॉर्निंग, अब देखिए उसकी माँ पूरी रात सो गई, ये सोचा था जब उठेगी तो फिर मैं इसे माँ को पानी दूंगा, उठाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी, वैसे भी तबीयत खराब है, नींद नहीं आती, सोने दो। इन द मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह के समय। व्हेन सी वोक अप, जब वह जागी, वेकअप यानी जागती है, वेक्सअप यानी जागती है, वोकअप यानी जागी, तो वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप का यूज करें, जब वो जागी। शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वह थी, वेरी यानी बहुत, सरप्राइज यानी हैरान, वह बहुत हैरान थी। टू सी हर सन, टू सी यानी देखकर, हर सन अपने बेटे को, स्टैंडिंग खड़े हुए, बाय हर बेड, बाय हर बेड यानी अपने किसके पास, पलंग के पास खड़े हुए देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान थी। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, टीयर्स यानी आंसू, रोल डाउन, रोल डाउन होता है लुढ़कना, बहना, उसे रोल डाउन बोलते हैं। हर चीक्स यानी उसके गाल तक आंसू क्या हो गए थे, बह गए थे, गाल तक आंसू आ गए थे। एंड और सी हग्ड हर सन, और उसने हग का यानी होता है, हग यानी गले लगाना, हग सेकंड फॉर्म, गले लगा लिया, हर सन अपने बेटे को गले लगा लिया कि। सी आस्क्ड, और वह पूछी, व्हाई डिड यू स्टैंड, व्हाई डिड यू, तो पास्ट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव बन गया, डिड का यूज किया जाता है सबके साथ, तो तुम क्यों खड़े थे, ऐसे तुम क्यों खड़े थे। द होल नाइट पूरी रात, विद द ग्लास ऑफ वाटर है ना, इस पानी के ग्लास के साथ तुम पूरी रात क्यों खड़े थे। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये जब देखी तो यूँ पूरा ग्लास में हाथ, क्योंकि इसको याद आ गया मैंने रात को मंगाया था पानी और मैं सो गई थी, लेकिन ये तो अभी भी ग्लास में, हाथ में ग्लास का पानी लेकर, मतलब एक गिलास पानी लेकर खड़ा हुआ है। उसने पूछी
कि तुम अभी तक क्यों खड़े हो, पूरी रात क्यों खड़े थे, है ना, पानी के ग्लास को लेकर। द सन रिप्लाइड, अब जो बच्चे ने जवाब दिया, यही स्टोरी की एंडिंग है, मोरल भी बोल सकते हैं। बेटे ने जवाब दिया, रिप्लाई का सेकंड रिप्लाइड, सो व्हाट, तो क्या हुआ, हम सो व्हाट बोलते हैं, तो क्या। यू हैव ऑल्सो अवोकन फॉर मी मैनी नाइट्स, यू हैव ऑल्सो, आपने भी, अवोकन है ना, तो अवेक का अवोकन हो गया थर्ड फॉर्म, आप भी जागी हो, आप भी जागी है ना, फॉर मी, मेरे लिए, मैनी नाइट्स, बहुत से रात, तो प्रेजेंट परफेक्ट ने दिया है, लिया है, चुका है, आप भी बहुत से रात मेरे लिए जागे हो। कैंट या कांट भी बोल सकते हैं, आई वेक अ सिंगल नाइट फॉर यू, कैंट यानी क्या मैं नहीं सकता, तो कैंट का यूज कर रहे हैं, बहुत से लोग कांट भी बोलते हैं, कैंट भी बोल सकते हो। कांट आई वेक अ सिंगल नाइट फॉर यू, क्या मैं एक रात भी आपके लिए जाग नहीं सकता। द मदर एम्ब्रेस्ड हिम अगेन, है ना, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है, गले लगाना, उसे हम एम्ब्रेस्ड कहते हैं, तो गले लगा लिया, हिम यानी उसे, अगेन यानी फिर से, उसकी माँ ने उसे फिर से गले लगा लिया। तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे बच्चे ने कहा है कि माँ आप तो हमारे लिए अभी भी पूरी रात जागती हो, बचपन में आपने कितनी रात जागी होगी मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो छोटा था। ये सभी माँ के लिए है, आप सभी जानते हैं, माँ से बढ़ के तो कोई नहीं है, सभी जानते हैं। तो वही बात इसने कहा कि माँ जब आप बचपन में बीमार होता था या मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रोते रहता था, तो आप पूरी रात जागती थी मेरे लिए, पूरी रात, तो क्या मैं आपके लिए एक रात नहीं जाग सकता। तो देखिए माँ को वो एक रात भी जागा ना बच्चा, उसमें बहुत परेशान होगी माँ को, अरे बाप रे कितना एक रात तो मेरे लिए जाग गए। लेकिन हम, हमारी माँ जो हमारे लिए रात भर जागती थी, हमें याद भी नहीं है, कई बार अभी भी याद भी है, तो हमें लगता है कि माँ तो है, उनका काम है, कई लोग ऐसे नेगलेक्ट कर देते हैं। बट आप लोग सोच के देखिए कभी, जब आप खुद माता पिता बन जाओगे, पेरेंट बन जाओगे, तब आपको समझ आएगा, जब आप अपने बच्चे के लिए जागोगे तब आपको समझ आएगा कि ओहो हो कितनी परेशानी होती है कि अच्छे से नींद आते रहेगा, उसी समय बच्चा रोना शुरू कर देगा, दिन भर सोएगा बच्चा, रात भर जागेगा और आपको भी जगाएगा, और आप सोचो कितनी परेशानी, अच्छे से नींद आते रहेगा, मस्त नींद पड़ने ही वाली रहेगी, तुरंत रोना शुरू कर देंगे बच्चे, फिर जागोगे, फिर खिलाओगे, जैसी नींद आने रहेगी फिर कुछ कर देगा, 1 नंबर कर दिए, 2 नंबर कर दिए, फिर उसको साफ सफाई, मतलब कई बार बहुत से माता पिता तो गुस्सा हो जाते हैं, कंझा जाते हैं, लेकिन बच्चे हैं, पालना है, बड़ा करना है, तो इतने कष्ट उठाने के बाद तब आपको पता चलता है कि ओहो हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया था। तो आपके माता पिता हैं तब तो आप समझ जाओगे, उस एज तक आपके माता पिता भगवान करे जीवित रहे तो आप याद करोगे कि ओहो, माँ को बोलोगे आप, अब पता चल गया मम्मी पापा कि आपने कितना हमारे लिए किया है। लेकिन भगवान न करे, जैसे कि मेरी माँ भी नहीं है दुनिया में, तो मैं तो माँ को ये भी नहीं कह सकता अब पेरेंट्स बनने के बाद कि मम्मी आपने कितना मेरे लिए किया है। तो समय रहते माता पिता का महत्व को समझिए, उन्होंने क्या क्या त्याग किया है उसे समझिए। अभी इस एज में बोलते हैं ना कि सठिया जाते हैं, सठियाने का मतलब 60 साल के हो जाते हैं, कोई बुरा शब्द नहीं है, 60 साल हो जाते हैं तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनका मन बच्चों की तरह हो जाता है, फिर से बच्चों की तरह कुछ कुछ खाने को करता है, कुछ कुछ बोल देते हैं, कुछ भी मन में आता है बोल देते हैं, जिद करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो भाई जब उन्होंने हमारी जिद को सुना, हमारे चिल्लाने को सुना, हमारे है ना गंदगी को साफ किया, लेकिन बड़े होकर जब वो गंदगी करते हैं है ना, पेंड में कुछ कर दिए, तो हम बहुत ज़्यादा हमारे मन में घिन आ जाती कि कैसे साफ करेंगे, इतने बड़े हैं, ये है वो है। तो देखिए कितना अंतर आ जाता है, वो लोग हमारे लिए किए थे बट हम नहीं कर पा रहे हैं। यही आप बड़े हो, जवान भी हो, यंग भी हो, लेकिन आपके भगवान अगर कुछ ऐसी परेशानी हुई है तो आज भी आपके माता पिता आपके लिए पूरी साफ सफाई सब करेंगे, लेकिन हम जब वो बुजुर्ग हो जाते तो हमें बहुत बुरा लगता है, वो गंदगी कर दी, ये है वो है, बट आपको सेवा करनी है। वही तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि आप अपने माता पिता के लिए क्या करते हो। और मातृपितृ की सेवा से बड़ा धर्म, बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। लाखों रुपए दान कर दो अपने धार्मिक स्थलों पर, है ना, लाखों रुपए का आप आयोजन करवा लो, भंडारा करवा दो, सब पुण्य एक तरफ, सब माता पिता की सेवा का पुण्य घर में ही आप कमा सकते हो। आपके लिए कोई तीर्थ है ना, कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। घर में माता पिता भगवान के रूप में आपके पास है, उनकी सेवा कीजिए, पुण्य कमाइए, उससे बड़ा पूजा, उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। तो आपको पता चले माता पिता का महत्व बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके माता पिता नहीं है, भगवान जहाँ पर भी है उन्हें मोक्ष प्रदान करे या फिर अच्छा जन्म दे, खुशहाल रहे, जहाँ भी है उन्हें खुशियाँ मिलती रहे। आप सभी का दिन शुभ रहे।
आज की स्टोरी कैसे लगी बताएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, अभी नया घर में शिफ्ट हो, थोड़ा सा इको वाली प्रॉब्लम होगी, कुछ दिन सामान वगैरह भर जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और कोशिश करूँगा कुछ इसका है ना, इसका कुछ हम समाधान निकाल पाए। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और घर का वीडियो भी भेज दूंगा कि कैसे मैंने छोटा मोटा घर बनाया है। आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से वीडियो मैं भेज दूंगा, होम टूर करके लिख दूंगा, बस ऐसे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट करेंगे तो। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।